वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे और चाँद जैसे दोस्तों, आज की ये वीडियो उन तमाम अफ़राद के लिए है जिनके नाम का पहला हर्फ़ एस से शुरू होता है और जिनके दिल में ये सवाल मौजूद है कि जनवरी का महीना इनके लिए क्या पैगाम लेके आया है। दोस्तों, जनवरी सिर्फ़ एक नया महीना नहीं बल्कि एक नई सिमत, एक नया इम्तिहान और एक नई उम्मीद भी होता है। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो हसास, गहरे और कमगो होते हैं, और यही खूबियाँ अक्सर नाम एस वालों में पाई जाती हैं। ये वो लोग होते हैं जो कम बोलते हैं मगर ज़्यादा महसूस करते हैं, जो दुख तो बर्दाश्त कर लेते हैं मगर ज़ुबान पर शिकवे नहीं लाते, और जो दिल के अंदर बहुत कुछ समेटे हुए होते हैं। इसलिए कुदरत भी इनके साथ मामलात ज़रा ख़ास अंदाज में करती है। जनवरी साल 2026 का आगाज़ एस नाम वालों के लिए माली मामलात के हवाले से थोड़ा मोहतात रहने का पैगाम देता है, क्योंकि इस महीने अखराजात बढ़ सकते हैं और बाज़ ऐसे ख़र्चे सामने आ सकते हैं जिनकी आपने पहले से कोई तैयारी नहीं की होती। कभी घर की ज़िम्मेदारी, कभी किसी अज़ीज़ की मदद और कभी सफ़र की ज़रूरत आपके बजट को मुतासिर कर सकती है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप जज्बात में आकर फ़ैसले ना करें और पैसे के मामले में अक्ल और हिकमत से काम लें। ये वो वक्त है जब गैर ज़रूरी ख़रीदारी से बचना, उधार देने में सोच समझ कर कदम उठाना और अपनी आमदन और ख़र्च का हिसाब साफ रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जनवरी में की गई छोटी सी गलती पूरे साल पर असर डाल सकती है, जबकि एक समझदार फैसले आने वाले महीनों में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। इसी महीने नाम एस वालों के लिए सफ़र के इम्कानात भी वाज़े नज़र आते हैं। कुछ लोग अपने काम या रोज़गार के सिलसिले में अंदरूनी मुल्क या बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं, जबकि कुछ अफराद के दिल में रूहानी सफ़र का ख्याल भी जन्म ले सकता है, जैसे उम्रा या ज़ियारत की ख्वाहिश। अगर आप वीज़ा, इमिग्रेशन या बैरून मुल्क जाने के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो जनवरी का वस्त खासा मुवाफिक है। बस शर्त यह है कि आप कागजात में ज़रा सी भी लापरवाही ना करें और हर चीज़ पूरी तवज्जो और सब्र के साथ मुकम्मल करें, क्योंकि इस महीने जल्दबाजी नुकसान का बाइस बन सकती है, जबकि ठहराव आपको फ़ायदा देगा। कामकाज और पेशा वराना ज़िंदगी की बात करें तो जनवरी साल 2026 नाम एस वालों से ज़्यादा मेहनत का तकाजा करता है। काम की जगह पर दबाव बढ़ सकता है, ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा महसूस हो सकती हैं और बाज़ औक़ात ऐसा लग सकता है कि आपकी कोशिशों को वो सराहा नहीं जा रहा जिसके आप हकदार हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यही वो वक्त होता है जब खामोश मेहनत सबसे ज़्यादा रंग लेके आती है। कारोबार करने वाले अफराद को भी मुकाबले की फ़िज़ा का सामना हो सकता है। कुछ लोग आपके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश कर सकते हैं, मगर अगर आप सब्र, हिकमत और मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ते रहे तो महीने के आखिर में हालात आहिस्ता आहिस्ता आपके हक में होना शुरू हो जाएंगे और वो दरवाज़े खुलेंगे जो इस वक्त बंद नज़र आते हैं। स्टूडेंट्स के लिए जनवरी साल 2026 का महीना थोड़ा सा आजमाइश वाला हो सकता है, क्योंकि दिल पढ़ाई से हटकर दूसरी चीज़ों में लग सकता है और जहन के भटकने का ख़तरा रहेगा। मगर अगर आपने ख़ुद को संभाल लिया और नज़्म ज़ब्त को अपना लिया तो यही महीना आपको दूसरों से आगे ले जा सकता है। इसके साथ साथ ये वक्त नए हुनर सीखने, किसी स्किल पर काम करने, ऑनलाइन कोर्स करने या अपनी ज़ात को बेहतर बनाने के लिए बहुत मौजू है। और जो लोग अपनी सेहत पर तवज्जो देना चाहते हैं, वर्जिश शुरू करना चाहते हैं या वज़न कम करना चाहते हैं तो इनके लिए भी जनवरी बेहतरीन आगाज़ साबित हो सकता है। सेहत के हवाले से एहतियाती तदाबीर नहायत अहम है, क्योंकि जनवरी में नाम एस वाले अफराद ज़हनी दबाव, नींद की कमी, मैदे या कमर के मसाइल का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी खुराक सादा रखें, बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या जंक फूड से परहेज़ करें, वक्त पर सोने की आदत अपनाएं और अगर मुमकिन हो तो हल्की फुल्की वर्जिश या वॉक को रोज़मर्रा का हिस्सा बनाएं। याद रखें, जिस्म और जहन का गहरा ताल्लुक़ है। जब जिस्म को आराम मिलेगा तो जहन भी सुकून महसूस करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से जनवरी में नाम एस वालों को ज़रा नरमी और समझदारी की ज़रूरत है, क्योंकि छोटी छोटी बातों से गलतफहमियां जन्म ले सकती हैं और अना बीच में आकर ताल्लुकात को मुतासिर कर सकती है। अगर शादी की बात चल रही है तो कुछ ताख़ीर या रुकावट सामने आ सकती है और शादीशुदा अफराद को भी मामूली इख्तलाफात का सामना हो सकता है। लेकिन ये सब आर्जी है, क्योंकि जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, ख़ास तौर पर आखिरी दिनों में
رشتوں میں دوبارہ گرم جوشی، سمجھ بوجھ اور سکون واپس آنا شروع ہو جائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ بات چیت کا دروازہ بند نہ کریں اور دل کی بات نرمی سے سامنے رکھیں۔ محبت اور رشتوں کے معاملے میں نام ایس والوں کے لیے سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ دل میں بات نہ رکھیں، شک یا وہم کو اپنے دل پر حاوی نہ ہونے دیں، چھوٹی باتوں کو بڑھانے سے گریز کریں اور اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے تو اسے خاموشی سے بڑھنے دینے کی بجائے نرمی اور سمجھداری سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ انا کو ایک طرف رکھنا اور سامنے والے کی بات سننا اس مہینے رشتوں کو بچانے کی کنجی ثابت ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر شادی شدہ افراد کو تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ جنوری سال 2026 میں نام ایس والوں کی تخلیقی صلاحیتیں بھی بیدار رہیں گی، خاص طور پر وہ افراد جو لکھنے، ڈیزائننگ، بولنے یا کسی تخلیقی شعبے سے وابستہ ہیں۔ انہیں اس مہینے نئے آئیڈیاز اور مثبت سوچ مل سکتی ہے، اور بعض دن ایسے ہوں گے جب آپ خود کو پہلے سے زیادہ پر اعتماد اور اندر سے مضبوط محسوس کریں گے۔ یہ وقت ہے اپنے اندر کی آواز سننے کا، اپنی صلاحیتوں پر یقین کرنے کا اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کا۔ آخر میں میرے پیارے دوستو، مجموعی طور پر جنوری سال 2026 کا مہینہ نام ایس والوں کے لیے صبر، محنت اور احتیاط کا پیغام لے کے آتا ہے، مگر ساتھ ہی یہ یقین بھی دلاتا ہے کہ اگر آپ نے دل کو صاف رکھا، نیت درست رکھی اور حوصلہ نہیں ہارا تو مہینے کے آخر تک نہ صرف حالات بہتر ہوں گے بلکہ آپ کے دل کو بھی وہ سکون نصیب ہوگا جس کی آپ کافی عرصے سے دعا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس مہینے کو آسانیوں، برکتوں اور خیر سے بھر دے، آپ کے دل کے بوجھ کو ہلکا کرے اور آپ کو وہ عطا کرے جو آپ کے حق میں بہتر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔